डर सभी को लगता है और गला सभी का सूखता है। क्या यहाँ पे मैं माउंटेन ड्यू की ऐड करने आया हूँ? आंसर इज नो। गाइज मई आ चुका है, एग्जाम्स ने अपनी दस्तक दे दी है, बस कुछ ही दिनों में आपके सीए फाउंडेशन के पेपर आएंगे। लेकिन बच्चा उस राह पर खड़ा हुआ है जहाँ पर इंस्टीट्यूट ने उसे ना ज़बरदस्ती के साल में 3 बार अटेम्प्ट दे के ऑप्शन दे रखे हैं कि भाई साहब मैं अभी मई वाला अटेम्प्ट दे दूँ या स्किप करके मई का अटेम्प्ट स्किप करके सितंबर में रैंक की तैयारी करूँ। ऐसा बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलते होंगे सर कच्ची पक्की प्रिपरेशन से ना मज़ा नहीं आता, हम तो सर एक्सीलेंस की तैयारी करना चाहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं हमने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करी, अब हम क्या करें। हर टाइप के स्टूडेंट्स हैं। सभी बच्चों के लिए ये वीडियो है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्लिक बेट ऑफकोर्स मेरे वीडियो में नहीं होते हैं, तो एंड तक देखिएगा। आप कोई ना कोई कैटेगरी में फॉल करते होंगे। देखिए, एक वो बच्चा है जो पूरी तरीके से सॉर्टेड है, बोलता है मैं मई में एग्जाम देने वाला हूँ। चाहे वो रिपीटर हो सकते हैं, चाहे वो बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो सकते हैं, बट उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि मई में एग्जाम देना है एंड नो मैटर व्हाट वी विल क्लियर द एग्जाम। वो बिल्कुल डेडिकेशन से, निष्ठा से लगे हुए हैं। उन बच्चों को हम बिल्कुल साइड में रखते हैं। उन बच्चों ने तो वीडियो देखना भी नहीं चाहिए, सच बता रहा हूँ। अब ये वो बच्चे हैं जो अभी भी सोच रहे हैं कि सर स्किप कर दूँ क्या, सर मैंने एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया, मेरा अटेम्प्ट काउंट होगा क्या, सर नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैटर करते क्या। 50 सवाल हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जो रूट सवाल है उसी को मिस कर रहे हैं। सर क्या मई की एग्जाम स्किप करने से सितंबर के एग्जाम में कोई लेवरेज मिलने वाला है, कोई बेनिफिट मिलने वाला है, कोई फायदा मिलने वाला है? क्या वो एग्जाम जल्दी आपके होने वाली है या आपको कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट पॉइंट्स मिलने वाले? द आंसर इज नो। अगर आप मई के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, वर्सेस स्किप करके सितंबर के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो क्या ही बेनिफिट होने वाला है? इट्स बेटर कि आप अभी एग्जाम दीजिए। अभी एग्जाम देने में मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। पहली चीज, 100% प्रिपरेशन कभी किसी बच्चे की नहीं होती, आप मान के चलिए। रैंकर्स के भी कुछ का कुछ टॉपिक, कुछ ना कुछ पॉइंट्स हमेशा छूटे रहते हैं या वीक रहते हैं। तो क्या ऐसे समय हमें स्किप करना चाहिए? द आंसर इज टोटली नो। बिल्कुल ही आपने स्किप नहीं करना चाहिए। सर आप कच्ची पक्की प्रिपरेशन से भी जा सकते हैं एग्जाम में। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप इकोनॉमिक्स में 90% प्रिपरेशन करके चले गए, लेट्स से लॉ में 80% प्रिपरेशन करके चले गए, बचे हुए 2 सब्जेक्ट में 75-80% प्रिपरेशन करके चले गए और अच्छे से आपने एग्जीक्यूट किया, तो आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। एंड ऑल दैट मैटर्स इज यू क्लियर द एग्जाम। आपको बस एग्जाम क्लियर करनी है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि नहीं नहीं सर मेरे को तो रैंक मारना है, रैंक मारना ही मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। बेटा व्हाट आर द ऑड्स ऑफ यू गेटिंग द रैंक? इतने सारे लाखों बच्चे बैठते हैं, उसमें से टॉप 20 में आना कितना मुश्किल चांस है। तो इसीलिए स्किप करना कि भैया मैं रैंक लेकर आ जाऊं, ये तो अटमोस्ट स्टूपिडिटी है। हो सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, बट बेटा नेक्स्ट अटेम्प्ट किसने देखा है? तो रैंक के लिए स्किप करना तो सबसे बड़ी अल्टीमेट स्टूपिडिटी है, वो तो बिल्कुल ही मत करना। जैसा भी है अपने को अभी एग्जाम देनी है, ठीक है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर देखिए अभी मेरी अधूरी प्रिपरेशन हुई है, अभी मुझे एंजाइटी स्ट्रेस आ रहा है, एग्जाम टाइम पे मैं शायद अच्छा परफॉर्म ना कर पाऊँ, सितंबर में देता हूँ। बेटा आप जब भी एग्जाम देने जाओगे आपको ये चीज़ होनी है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आपको अभी अपफ्रंट जाके एग्जाम देनी चाहिए। और मैं आपको कहता हूँ ना, कॉन्फिडेंस इज द की। जैसे आप देखिए, किसी दिन नींद मत लीजिए और उस दिन आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, नहीं होगा। लेकिन आप प्रॉपर माइंडसेट से अच्छी नींद लेकर सॉल्व करेंगे ना, सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। एंड दैट इज वॉट यू नीड टू लर्न कि भैया हमको सही टाइम पे सही तरीके से कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। नॉलेज ऑलरेडी गेन कर रखा है। अब अगर कॉन्फिडेंस लो कॉन्फिडेंस की बीमारी है ना, तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। लो कॉन्फिडेंस सीए स्टूडेंट को तो भैया रिजल्ट के दिन तक रहता है, जब तक रिजल्ट में पास पॉजिटिव लिख कर नहीं आता, सक्सेसफुल लिख कर नहीं आता। तो बेटा यू डोंट हैव टू स्ट्रेस अबाउट स्किपिंग योर अटेम्प्ट। अच्छा, कुछ लोगों के घर वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम मई अटेम्प्ट दे दो, एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया है, सितंबर में कौन देगा, अभी देखो अभी क्लियर हो गया। तो वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने मई की एग्जाम देनी चाहिए। कोई बेनिफिट है क्या? मुझे बताओ, मई की एग्जाम अगर स्किप करते हैं तो क्या जून में आप लोगों का पेपर आ रहा है क्या? जुलाई में आपका पेपर आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, अगस्त में आपका पेपर आ रहा है क्या? नहीं, सितंबर में आएगा। तो इसको बोनस अटेम्प्ट की तरह भी आप काउंट कर सकते हो, लेकिन अपना 100% देना, ठीक है। कुछ बच्चे अपनी लैक ऑफ प्रिपरेशन को एक एक्सक्यूज बना देते हैं कि सर हम बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स तब स्कोर करने वाले। नहीं बेटा, आपकी लैक ऑफ प्रिपरेशन है तो वो फैक्ट है, लेकिन उसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। कुछ बच्चों का ये कहना बनता है कि सर देखिए अभी हमारी प्रिपरेशन कच्ची पक्की है और अगर हम पास हो भी गए तो इंटर में फिर हमें तकलीफ होगी। एज सच तकलीफ नहीं होती है। जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो, एक बच्चे को 199 आए वो फेल कहलाता है, एक बच्चे को 200 आए वो पास कहलाता है। दोनों के नॉलेज बेस में कोई डिफरेंस नहीं। तो अगर आप पास हो जाते हो तो सफिशिएंट है। अब 2 सब्जेक्ट तो आपको वैसे भी इंटर में नहीं है, आपको लॉ भी एडवांस लेवल का सिखाया जाएगा, अलग चीज़ें सिखाई जाएगी, तब वहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना। सर आप सोच रहे हैं कि एक्सीलेंस डेवलप करें, बेटा जैसे आप एक्सीलेंस डेवलप करने की कोशिश करेंगे सिलेबस, क्वेश्चन और पैटर्न चेंज होता जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हो सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में
ऑटोमेशन से एमसीक्यूज डिराइव करे जाएं, जो एमसीक्यूज आपने आज तक देखे नहीं, जब तक आपका सिलेबस होल्ड में है, नॉन चेंजिंग है, तब तक उसका पूरा फायदा उठाएं। क्या पता आगे चल के 2 अटेम्प्ट कर दी जाएं, तो समस्या किसी भी प्रकार की आ सकती है। देयर इज नो पॉइंट इन स्किपिंग द अटेम्प्ट, ठीक है। तो यही अटेम्प्ट आप लोगों को देना है और इसी में आपको क्लियर करना है। अब एक अटेम्प्ट क्लियर करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए रहता है? सर रेगुलर स्टडीज़ वो तो आपने कर ही ली होगी, कहीं से भी करी होगी, पर करी होगी, कच्ची पक्की करी होगी पर करी होगी। दूसरी चीज़ चाहिए रहती है रिवीजन। रिवीजन तो हमने आपको पूरा ही अवेलेबल करवा के रखा है, रोज लाइव आते हैं बेटा, इतना कोई प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं करता जितना हम डेली लाइव आते हैं। तो डेली हम आप लोगों के लिए लाइव आ रहे हैं, और क्या चाहिए आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो भी दे रखा है, एग्जाम टाइम पे समरी रिवीजन नोट्स वो भी दे रखा है। आप आइए बैठिए, बस सोच के आइए कि मुझे ये अटेम्प्ट देना है और पास होना है, स्किप करने की बात ही नहीं आती है। वैसे स्किप करने वालों की तादाद इस बार बहुत कम है, मैं आपको बता देता हूँ, बट स्टिल एक एक स्टूडेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा पोटेंशियली कर सकता है, और उसको हम रोक रहे हैं। और दूसरी बात बेटा, अगर आप अटेम्प्ट स्किप करते हो ना, और एक बार आपने मिस कर दिया, तो आप क्या पता सितंबर का दे या नहीं दे, आप वो भी स्किप करोगे, और स्किप करने की बीमारी बच्चे को लग जाती है। दूसरी बात बेटा, लॉस भी तो है, मेंटल एग्नी होती है, प्रेशर आता है, आप हर चीज़ को पोस्टपोन कर देते हैं, अपॉर्चुनिटी लॉस है, देयर आर एन नंबर ऑफ लॉसेस बेटा। मॉनिटरी लॉसेस होते हैं, भैया आप सीए लेट बनेंगे, ये सारी चीज़ों को आप पोस्टपोन कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। सो द बेस्ट पार्ट इज स्टिक टू स्टडीज नो मैटर वॉट, गिव योर बेस्ट, लेट एग्जाम डिसाइड कि आप मई में पास हो रहे हैं, सितंबर में पास हो रहे हैं, यू डोंट हैव टू डिसाइड। और यही चीज़ आपके लिए हम लोग सार्थक करवाना चाहते हैं, इसलिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बेटा फ्री ऑल इंडिया इवैल्यूएटेड मॉक टेस्ट, जो कि होने वाली है 5, 6, 7 और 8 मई को। रिस्पेक्टिव पेपर अकाउंट्स, लॉ, एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स की। टाइम वही रहेगा 2 से 5, 2 से 5, 2 से 4, 2 से 4, ठीक है। 3 घंटे की टेस्ट रहेगी पहले 2 पेपर में, और 2 घंटे की टेस्ट रहेगी बचे हुए 2 पेपर में। एग्जाम लाइक पैटर्न है, यहाँ पर आपको देखो क्यूआर कोड में दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल के एनरोल कर लीजिए। एनरोल करने से आपको पूरा इवैल्यूएशन फ्री में मिलेगा। तो बच्चा पार्टी अपनी प्रिपरेशन को एलिवेट करिए, नेक्स्ट लेवल ले जाइए। फ्री इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गिव दिस टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है 5 मई से। और आप बोलेंगे सर 5 मई को मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई, बेटा 5 मई तक तो तुम्हारी प्रिपरेशन पूरी हो ही जानी चाहिए, क्योंकि देखिए 8 मई के बाद 9 मई से तो बेसिकली हम लोग हमारे मैराथन स्टार्ट कर देंगे, और एग्जाम को टाइम ही कितना बचा है, तो ये तुम्हारी कट ऑफ डेट है। ट्यूसडे से तुम्हारे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। सभी बच्चों ने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, एनरोल करना है, क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड से भी आप एनरोल कर सकते हो। कुछ भी हो जाए, अटेम्प्ट स्किप करने के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि ये अटेम्प्ट हो सकता है ईजीएस्ट अटेम्प्ट निकले एटलीस्ट आपके लिए। और हाँ, कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट आपके डिज़ायर के हिसाब से ड्राफ्ट हुआ होगा, वो अपने हिसाब से होगा। हो सकता है ये अटेम्प्ट तुम्हारे लिए गोल्डन अटेम्प्ट हो। सो प्लीज़ अटेम्प्ट स्किप मत करिए और पढ़ाई करिए, पढ़ाई का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को और नेक्स्ट किस टॉपिक पे सुनना है।